देखो आज जो पॉइंट है आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं वायुमंडल। क्या चीज पढ़ाने जा रहे हैं? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है समझो। पृथ्वी के सतह के चारों अनेकों गैसों का आवरण है, यानी अनेकों गैसों का मिश्रण। इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल में अनेकों गैसों का मिश्रण, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन का सूचक क्या होता है? 12N। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। कितना प्रतिशत है? 78%। 78% है। ठीक। अब वायुमंडल में आते हैं नाइट्रोजन के बाद कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? 12। ठीक। अब ऑक्सीजन के बाद स्थान आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है? 0.03%। 0.03%। बिल्कुल सही। प्राण गैस किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को। हम लोग कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन न रहे तो कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा नहीं। हरे पेड़ पौधे कौन सा ग्रहण करते हैं गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ठीक। अब इसको एक छोटा सा फिगर बनाया है। फिगर के माध्यम से आप लोग को बताने जा रहे हैं वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल। पहला क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। ठीक। चौथा है आयन मंडल। और पांचवा है बाह्य मंडल। चलो ये पृथ्वी की सतह से मान लो कि ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल में ही अनेकों प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं घटती है, मौसमी घटनाएं घटती है। जैसे आंधी तूफान आता है, बारिश होता है, बादल करकता है ना। ये सब जितना भी मौसमी घटनाएं हैं सब कौन सा मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में। अब पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के बीच में कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल। समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। याद रखेंगे समताप मंडल। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ता है। और समताप मंडल के ऊपरी सतह पर ही ओजोन मंडल है। कौन? ओजोन की परत है। कौन सी चीज है? ओजोन की परत। और तीसरा पॉइंट है इसमें मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई कितना है? 80 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। अब इसके बाद में चौथा स्थान आता है आयन मंडल। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर कौन सा मंडल है? आयन मंडल। आयन मंडल। और 400 प्लस किलोमीटर की ऊंचाई पर है बाह्य मंडल। उसके बाद में अनेकों वायुओं का आवरण है। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। चलिए आगे हम बताते हैं आप लोगों को। मुख्य इसमें है कि मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान, बारिश, अनेकों प्रकार का मौसमी घटनाएं होता है ना। कौन सा मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। एरोप्लेन कौन सा मंडल में उड़ता है? समताप मंडल। समताप मंडल में। चलो इतना तो बिल्कुल समझ गए आप लोग। अब है कि वायु का घनत्व, ताप, दाब, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो घटता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं बढ़ता है। क्लियर हो गया? ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। घटता है, ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। क्योंकि CO2 गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पृथ्वी पर है, जिसके कारण पृथ्वी पर अधिक से अधिक गर्मी महसूस होता है। यदि पृथ्वी पर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हटा दिया जाए तो गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, यानी ठंडा लगते जाता है। प्रत्येक 600 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। कितना घट जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक 600 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान घट जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया है। Yes, sir. कल फिर इसको रिपीट करेंगे, सुनेंगे। ठीक है।